नहीं होती है, वो लोग नहीं बोलते हैं, हमेशा हम ही बोलते रहते हैं। हमारा काम ऐसा है ना कि नहीं, हमारा काम क्या है, इंसान के सर में दर्द नहीं होता, कभी बोलता नहीं है, इस बारे में बोलना चाहिए ना भाई। पब्लिक सोसाइटी भाई, रोड पे सभी लोग, इसके बगल बगल पे सभी लोग रह रहे हैं। लोग सब कहते थे जैसे कोई पत्थर वगैरह किसी को लग जाता था ना, तब तो सब जाते थे। अब वो पत्थर वाला काम खत्म हो गया, शोर शराबे वाला काम है। कंपनी के उसको इसके भी लैंडलॉर्ड को सोचना चाहिए, कम से कम एक बार जेसीबी बुलाता, काम खत्म हो जाता, एक ही दिन में गेल खत्म। और सर अब जैसे ये इतनी सफाई से टूटा, फिर वो कैसे टूटता है? सब टूटता है, तब उसके बाद वाला वो जो काम होता है ना, उसमें ड्रिल की जरूरत नहीं होती है, उसमें ड्रिल की जरूरत नहीं होती है। ये वो हथौड़ा वाला सूर हर एक इंसान झेल लेता है, ड्रिल वाला सूर किसी से नहीं झेला जाता। चलो, कहाँ बना के रखा है, किस पे बना के रखा है, ये मुझे बताओ, मैं उसी बिल्डिंग को खोलूँ। एक तो ये है 10 फीट वाला जिसमें कॉलम्स लगे हैं। अरे कॉलम्स की जरूरत नहीं है मेरे भाई, मैंने कॉलम्स इसलिए लगाए थे कि पार्किंग में बना दो, फिर ऊपर। यानी कि अभी तक इतना ही बनाया, तुम लोगों ने कितना बनाया? बना दिया सर, सर्कुलर था, सबसे बड़ा चैलेंज ये था एरिया के हिसाब से। कोई बात नहीं, सीढ़ी पे छोड़ दो। और बताओ, और क्या किया उसने? सर मैं दिखाता। और आपने क्या किया? सर मेरा फर्स्ट फ्लोर तक कंप्लीट है। फर्स्ट फ्लोर ही बनाया, यानी कि पार्किंग ही बनाया, और कुछ नहीं? नहीं सर, उसके ऊपर मतलब ग्राउंड और फर्स्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, अब जो भी बनाओगे, जो भी काम करोगे, उसकी फोटो आनी चाहिए मेरे पास, ठीक है? ग्रुप में आएगा तभी पता चलेगा कि कौन कितना क्या काम कर रहा है, ठीक है? चलो। अच्छा, हमसे अपडेट अब रिपोर्ट जनरेट करने तक सबको समझ में आ गया, राइट? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक रिपोर्ट तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? सर एक बार तो रिपोर्ट का बता दीजिए सर, कहाँ से किया था? मैंने देखा था, मैंने लिखा नहीं था तो मुझे ध्यान नहीं है। किसने लिखा था? किसी ने सर, मैं आज आया। चलो देखो, यानी कि मुझे कॉपी और मॉनिटरिंग सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। हाँ तो और क्या? अच्छा सर, ये सब और क्या, इसका प्रोसेस ही सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि एमईपी अगर तुम यूज कर रहे हो और एमईपी में काम कर रहे हो, तो तुम्हें लेवल फर्स्ट से स्टार्ट से जो स्टेप उठाया है, वो स्टेप्स लेकर अगर बीच में फाइल से, सपोज किया मैंने आज जो काम किया वो मैंने कंट्रोल एस दबा दिया, तो कल जब मैं वो फाइल खोलूंगा तो वो वहां से स्टार्ट कर सकता हूँ मैं और यूज कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने फाइल सेव नहीं करी होगी तो मुझे फिर से, अगर मैंने फाइल खोली है, फिर से मुझे वो सारा कॉपी, मॉनिटरिंग, ईच एंड एवरीथिंग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? चीजें क्लियर हुई? और सबसे पहले मैंने इसका तो सर्कल का ड्रॉ करके, पहले तो बनाया नहीं था तो ग्रिड ड्रॉ किया इसका। उसके बाद इस पे यहाँ पे जो ग्रिड बनेगा उसमें मैं कॉलम लगाऊंगा। अभी केवल एक्सटर्नल वाले में लगा है। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है सर। अगर आप लेवल 2 पे क्लिक करेंगे तो उसका मैंने अंदर प्लान बना रखा है सर। ये डिटेल लाइन से प्लान है सर। ये जो आ रही है ये उसके लिए है, स्टेयरकेस आएगी, यहाँ पे छोटा सा रिसेप्शन है, ये एक वर्क प्लेस है, ये कॉन्फ्रेंस हॉल है, ये बॉस का ऑफिस है सर। इसमें नहीं बना, ये केवल प्लान डिटेल लाइन से बना। ये कैफेटेरिया है, अभी सीलिंग लगाई नहीं लगा है सर। चलो ठीक है, चलो फिर मैं दूसरा प्लान निकालूं। तुमने भी नहीं वर्क करे होंगे पार्टी? इसके अलावा सर एक फाइल इतनी सारी सेव हो गई, अब जाके मुझे सब करना पड़ेगा कि कैसे कैसे बच्चे को हटा दें। यानी ये 3 दिन हमारे बेकार है, सिर्फ एक का काम दिख रहा है मुझे और किसी का नहीं दिख रहा। एलिवेशन लेवल फर्स्ट ले लिया, फ्लोर वाला वॉल ले लिया, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर बिल्डिंग पे काम नहीं होगा तब तक ये चीजें क्लियर नहीं होने वाली है, ध्यान रखना इस चीज का। चले वॉल और कर लेते हैं इसमें।
आपने इसमें अंदर पार्टीशन करा तो जैसे हमें अपना वर्क स्टेशन और सर्वर रूम बनाना तो हम भी ऐसे ही रैंडम मतलब डायमेंशन के साथ कर सकते हैं ना उसको तो बाद में हम एडजस्ट भी तो कर सकते हैं यार, मूव कर सकते हैं। मोटा मोटा बना सकते हैं। हाँ बना सकते हैं, तो हम हमारे हाथ में, ये लेंथ क्या डाल नहीं सकते हम क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं। बस वही है कि मुझे डालना है तो ठीक है, नहीं डालना है तो भी ठीक है। और सर हम उस एरिया में अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। आपने भी 70 बाय 80 कर दिया अंदर से हम कोई एरिया कितना बड़ा रखना है। ठीक है, हाइट ठीक है, 10 फीट है। ठीक है, तीन ही फ्लोर की बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है। वो तो जब डिलीट कर देते हैं जो बिल्डिंग अब चलते हैं वॉल में, वॉल को पकड़ते हैं सबको, इसका लेवल 1 पे चले जाते हैं। सभी सही लेवल 2 इसको सर सभी को एक ही बार में सिलेक्ट वही कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक, ये भी ठीक है। इसमें एनी डेस्क पे काम नहीं करता, कुछ छूटा तो नहीं ना कुछ? ठीक है, कॉपी पेस्ट, लेवल 2 ठीक है। चलो इस फाइल को सेव रखना, ठीक है, आपका नाम कोई बात नहीं। चलो अब तुम लोग स्टेप बोलोगे, मैं सिर्फ करूँगा। अब जैसे वो आगे वाला स्टेप आएगा तो फिर मैं आगे से वहाँ से मैं बताऊँगा। ब्राउज सिस्टम डिफॉल्ट ओपन एंड ओके। सर लिंक वाले से बता दें। वहीं से स्टार्ट ही वहीं से। इस पर और फिर यहाँ पे प्राइवेट लिंक डिस्प्ले भी डेस्कटॉप पे
सर वो हमने वो नहीं किया क्या पर्सपेक्टिव से, ठीक है वो नॉर्मल दोनों पे बात तुम समझ गए ना। हाँ जी सर कोलैबोरेट में जाएंगे अब चलते हैं कहाँ पे? कोलैबोरेट सर कॉपी नहीं पहले चलेंगे, ठीक है। पहले उन वाले लेवल को बाहर निकाल लो जो कि तुम्हारे इसके नहीं। वो किसमें दोनों साथ एकदम एग्जैक्ट लेवल पे इसलिए नहीं दिख रहे सर ऊपर वाले उसकी बताएं, ठीक है। आगे बाहर चले हम कहाँ पे चले? कॉपी एंड मॉनिटरिंग, सेलेक्ट लिंक, ठीक है। सेलेक्ट हो चुका है। कॉपी में गए, मल्टीपल लिया, पूरे को सेलेक्ट कर लिया, हो गया। कर दो फिनिश। अब उनको भी बाहर निकाल दे पकड़ के। बड़ा है लेकिन हिल गया, थोड़ा सा हिल गया ना। इंडेक्स पे काम करने का नहीं, यही दिक्कत होती है। वहाँ से करना तुम लोग एक बार। हाँ सिद्धार्थ, हेलो, डेस्कटॉप पे पड़ा है, ठीक है। मैं थोड़ी देर में ले रहा हूँ इंडेक्स, ठीक है, कोई बात नहीं। जाओ इसमें सेलेक्ट करते हैं। कंट्रोल Z, फिट, ठीक है। ये कितने पे? 30 फीट। $40 फिर है 50 फीट। हेलो हेलो, 50 फीट, ठीक है, डन। ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद कहाँ चलना है? हमें मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग किस लेवल पे होती है? इस वाले लेवल पे होती है और इस वाले लेवल पे होती है, ठीक है। होगी, फिनिश कर दो, काम खत्म। देखो वाला स्टेप नहीं आया ना, अपने आप हो गया ना सब सेट, ठीक है। जब हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी, ठीक है। अब चलिए कहाँ पे सीधा हम कर लेंगे फ्लोर प्लान, ठीक है। पहले एडिट टाइप में चेक कर लें सारी चीजें ओके है, ठीक है। ओके, आगे सारे नाम चेंज कर सकते हैं, वी कैन रीनेम, 3 नाम दे दूं, ठीक है। बट इसमें रहे ना वो वाला ऑप्शन नहीं आ रहा, पता नहीं 19 में ही क्यों नहीं दे रहा है, बाकी सब जगह देता है। नहीं आ रहा नहीं, यस सर नो का? यस सर, नो ही करना है।
हाँ ये ध्यान रखना, उसे नो नहीं करना। 6 ठीक है। अब चले फिर से सीलिंग प्लान पे। सीलिंग प्लान का एक काम पहले ही कर लेते हैं, वो जो हम करते थे। कहाँ गया सीलिंग वाला भैया मेरा? अरे कहाँ चला गया? सीलिंग है ना सर, तो कहाँ चला गया? रूफ के बगल में सर, रूफ के बगल में, रूफ के हाँ बगल ये रहा, इसको सेलेक्ट किया और इसमें नहीं रूम मॉर्निंग वाला नहीं यार। अच्छा पहले क्रिएट कर लेते हैं तब उसके बाद अब किसका फोन है? एक तो फोन। हेलो हाँ जी। आ गया वो सीलिंग वाला, पहले लेवल ही क्रिएट कर लो। चलो पहले व्यू में फिर सीलिंग में चलते हैं। कहाँ गया प्लान? रिफ्लेक्टेड सीलिंग, एडिट टाइप में चले। डन। चलो इसका भी नेम कर ले 3, इसमें 3C जोड़ लेते हैं, ठीक है ना? फोर सी 5C and 6C हो गया। डन। चलो अब इसके बाद रूम मॉर्निंग कर ही दो साथ के साथ। अप्लाई हो गया और आर्किटेक्चर में सीलिंग ठीक है, सबकी सीलिंग दिख रही है अब, ठीक है। ये 6 वाले का कर दिया क्या? नंबर 6 का कर दिया, कोई बात नहीं। वैसे करना है सबका, ध्यान रखना, ठीक है, बोलना नहीं है। मतलब जिस पे तुम काम कर रहे हो वो तो करना ही करना है, मैंडेटरी एकदम, ठीक। अब उसके बाद अब क्या करना है? ये काम हो गया। इन सबको बंद कर दे, बंद बंद। ये भी बंद, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम सीधा कहाँ पे? जोन क्रिएट करने में। पहले स्पेस चले, स्पेस में सीलिंग, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया एंड ये हो गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्पेस टैग में, फ्लोर में चलते हैं। फ्लोर में जाके स्पेस टैग नाम दे दिया, जो भी जिसका भी नाम देना है, ठीक है। ठीक है, हो गया। अच्छा अब उसके बाद क्या रह गया? जोन डिसाइड करना। जोन भी कर ही लेते हैं। एक जोन हो गया, फिनिश किया। एक और जोन हो गया, ये वाला जोन बना दिया पूरा, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ हो रहा है, बन गया? बन गया, नहीं बनता तो आता भी। तीसरा और फिर लास्ट ये वाला जो, ठीक है, डन।
हो गए सारे जोन बन गए। फिर चले सीलिंग में। अब सीलिंग में जाने के बाद अब हमें कहाँ चलना है, सिस्टम में। अब यहाँ से वो स्टाफ उस सिस्टम से कह रहा हूँ, सॉरी, पहले क्या करना है हमें, पहले हीटिंग एंड लोड कैलकुलेशन करनी है ना, ये रहा हीट एंड लोड कैलकुलेशन। ठीक है, चलते हैं, क्लिक करते हैं। सबसे पहले क्या देखो, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, लोकेशन कहाँ की डिसाइड करनी है, मुझे ऑफिस ही बनाना है इसको भैया, तो चले ऑफिस ही बनाते हैं इसे। यही ले लो बाय डिफॉल्ट लोकेशन। ठीक है, न्यू कंस्ट्रक्शन, ये वगैरह वगैरह ये सब सही है, कैलकुलेट कर दिया, ये आ गया। ठीक है, बाकी ज़्यादा डिटेल में मैंने लास्ट वाली क्लास में बताया था, क्योंकि ऑलरेडी हम जान रहे हैं, पढ़ चुके, तो उतना हम बोले नहीं है, हमें याद ना हो। ठीक है, चलो अब बारी आती है हमारी सिस्टम पे आ जाते हैं। एयर टर्मिनल्स। ठीक है, अब एयर टर्मिनल, इसकी हाइट में डाल देता हूँ। कितनी हाइट पे हमने रखा है वो, सीलिंग 8 फीट डाल दूँ 8 फीट, पक्का दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था लेकिन अब दिख रहा है। ठीक है, साइज ले लो, जो भी तुम्हें साइज जो भी याद रखना, दिख रहे होंगे, सप्लाई डिफ्यूजर, रिटर्न डिफ्यूजर और एग्जॉस्ट ग्रिल। हमें काम किस पे करना है, सप्लाई डिफ्यूजर पे और रिटर्न डिफ्यूजर पे ज्यादा काम करना है। ठीक है ना, एग्जॉस्ट डिफ्यूजर से हमारा अभी लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने कोई सा भी पकड़ा और ये ले लिया। लेने के बाद यहाँ लगाना, ज़्यादा ही छोटा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया, थोड़ा और छोटा करो, नहीं रखा, अभी भी नहीं दिख रहा ज़्यादा। अच्छा, अभी 8 फीट, एक का करा था ना, अभी एक को तो करा था, अभी 8 फीट अब आएगा। हाँ, छोटा आ रहा है ना, इसको भी 8 फीट का, सबको अलग अलग सेलेक्ट करें ना, आ गया ना। ठीक है, ये रिटर्न डिफ्यूजर नहीं, पहले हमें लेना है सप्लाई डिफ्यूजर, इसको 8 फीट डालो। ठीक है, आ गया, कहाँ कहाँ रखना है वहाँ रख लो। इसकी कोई वो नहीं होती कि तुम कहाँ पर क्या रख रहे हो, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रखी जाती है। जब तुम्हारा रिपोर्ट जो जनरेट होता है वो इसी चीज को इंडिकेट करता है, ध्यान रखना है इस चीज का। ठीक, यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। ये हो जाने के बाद इसके बाद आता है हमारा इक्विपमेंट, मैकेनिकल इक्विपमेंट, इसमें VAV आता है। ठीक है, ये रहा VAV, किस बाइक कितने चेक का चाहिए उस हिसाब से, और जहां VAV लेके जाओगे इसकी पहले हाइट डालो, ये भी 8 फीट। ठीक है, अब दिखेगा मेरे ख्याल से, दिख गया स्पेस से रोटेशन। ठीक है, रख दिया यहाँ पे। ठीक, ये और ये सिंबल दोनों का अलग अलग मीनिंग है, इनलेट और आउटलेट की बात हो रही है। ठीक है ना, इन दोनों सिंबल का अलग अलग मीनिंग है, इनलेट और आउटलेट के। जितने तुम्हें VAV चाहिए वो लगा लो यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स वाले से क्या होगा, सप्लाई इनलेट और ये आउटलेट। जैसे अभी ये देखा था हम लोगों ने डिफ्यूजर यूज करे, इसमें था ना रिटर्न सप्लाई, तो सप्लाई वाले के ऊपर क्रॉस था और उसके वाले के ऊपर इंक्लाइन लगा होता क्रॉस, तो ये वही चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, नेक्स्ट, फिर उसके बाद किसी एक पे क्लिक कर लो। एक सेकंड, येलो मार्क दिखा रहा है, कुछ गड़बड़ हुआ है। दिस एलिमेंट हैज नॉट, वो कनेक्टेड नहीं है इसलिए शो कर रहा है, खुले में है सब रूम के एंड में, कनेक्शन हो जाएगा फिर। अभी क्या कनेक्शन है, अभी तो मैंने कोई कनेक्शन दिया ही नहीं है। चलो कोई नहीं, दैट्स इट, वो बात की बात है। ये देखो यहाँ आया, इस पे क्लिक किया किसी एक पे। ठीक है, डक्ट, इसमें तुम्हारी सप्लाई एयर है बाय डिफॉल्ट, ये रहा। इसको ओपन एडिटर पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाएगा, ऐड सिस्टम दिख रहा है।
ठीक है, ऐड सिस्टम में सबको क्लिक कर लेना है, किसको किसको कौन कौन सा इसमें आएगा। खाली VAV वाले को जाना है हमें इसमें सेलेक्ट इक्विपमेंट में, ध्यान रखना है इस चीज का। ये क्लिक किया, ये क्लिक किया एंड ये क्लिक किया, ठीक है। फिर सेलेक्ट इक्विपमेंट में गए और हमारा VAV हो गया सेलेक्ट एंड फिनिश। यहाँ तक कोई दिक्कत तो बताओ। ये हमने सर सिस्टम मतलब क्या कर रहे हैं? अब बेसिकली हमें तो नहीं पता ना कि किसको कहाँ से कनेक्ट करना और कैसे कनेक्ट करना, वो बेसिकली अब हमारा जनरल लेआउट हमें बताएगा कि किसको कहाँ से और कैसे कनेक्ट करना। अच्छा, मतलब उसके हिसाब से वो बता देगा कि फ्लो कैसे कहाँ से क्या होने वाला है, ठीक है। तो किसी भी टर्मिनल को क्लिक करना है, उसके बाद किसी भी एक को डिफ्यूजर को लेने के चलना है तुम्हें, मतलब एक डिफ्यूजर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कनेक्शंस खुल जाएंगे, ठीक है। अब ये रहा जनरेट, यहाँ देखो ध्यान से देखो, अंकित पहले यहाँ देख लो बाद में देख लेना। ये रहा जनरेट लेआउट, दिख रहा है, ठीक है। जनरेट लेआउट पे जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ देखो अपने आप कौन सा लाइन कहाँ से क्या कनेक्ट होगा, दिख रहा है। नेटवर्क, पैरामीटर्स एंड इंटरसेक्शंस, तीनों दिख रहे हैं, ठीक है। चलो इसको भी मैं फिलहाल के लिए छोड़ दिया, कैंसिल कर रहा हूं, ठीक। यहां पर एक सेटिंग है, इसको खोल लो पहले। इसमें डक्ट की जो हाइट है हमने कितनी रखी है, मैंने अप्रोक्सीमेट मान ली 10, ये कितनी रखी है तुमने, 8 फीट पे रखी। हाँ सर 8 फीट है ना, 8 फीट ये, और इसको नन की जगह सिंगल फ्लक्स, ठीक है, और इसको भी 8 फीट, ठीक। ये फ्लोर से हम जहाँ तक देना चाहते हैं वो वाली हाइट है, ये वो वाली हाइट है, ठीक है। ओके किया। अब करने के बाद अब चलना है तुम्हें जनरल लेआउट पे और फिर जनरेट लेआउट पे, ये तुमने देख लिया मैपिंग का सब चीज का, और फिर उसके बाद फिनिश लेआउट कर देना, ठीक है। अब तुम्हें पाइपिंग दिख रही होगी, कौन किससे कहां से कैसे जा रही है, दिख रही है, दिख रहा है। ये ब्लू कलर की इनलेट वाला है। अब इसका अगर तुम 3D मॉडल देखोगे यहीं पर तो ये देखो, फर्स्ट फ्लोर में बनी बिल्कुल, हाँ मतलब कि जस्ट ऊपर वाला। चीजें क्लियर हुई, कोई दिक्कत? सर इसके स्टेप्स ध्यान रखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे क्लिक कर दिए, टर्मिनल्स लगा दिए, डिफ्यूजर लगा दिया, VAV लगा दिए एक जगह पे हमने, उसके बाद एक डिफ्यूजर पे क्लिक किया और उसके बाद क्या किया सर आपने? डिफ्यूजर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहला पॉइंट तो तुम्हें वो देखना है कि वो किस बिहाफ पे कनेक्टेड है, उसको क्लिक करोगे। पहले उन सबको कनेक्ट करना है, मेरे इक्विपमेंट से कनेक्ट कैसे करूंगा, वो सिस्टम क्रिएट करना है। तो वो सिस्टम क्रिएट करने के लिए मुझे कोई एक डिफ्यूजर सेलेक्ट करना है। डिफ्यूजर पे क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा डक्टिंग वाला। डक्ट पे जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली उसमें एक ऑप्शन खुलेगा जिसमें सप्लाई एयर, और तुम्हें ओपन एडिटर वाले ऑप्शन को क्लिक कर देना है। ओपन एडिटर को जैसे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली एक नया डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा। सर एक बार फिर से एक नया डिफरेंस लगा के हम ये स्टेप लिख लेंगे ना सर, तो वो ध्यान देंगे। एक बार ये वाला सिस्टम से हटा के कर देंगे इसी पे, नहीं इसी में एक और दूसरे कनाल से बना के, हाँ दूसरा इसमें सेलिंग टू फिर बनाना पड़ेगा। एक काम करो, अरे तुम लोगों के पास दूसरा प्लान बनाओ और इसको सेव करो, यहीं पे सेव